सूरज की किरणें जहां भारत की धरती को सबसे पहले छूती हैं, ब्रह्म के पुत्र स्वरूप में जहां से ब्रह्मपुत्र बहती है, अहोम साम्राज्य ने रखी थी नींव जहां, और मिट्टी आज भी जहां लसित बोरफुकान के शौर्य की गाथा कहती है। ऐसी धरती को नमन करने और यहाँ के जंगलों को महसूस करने वॉन्डरिंग विद द वाइल्ड के सफर की शुरुआत करते हम निकल चुके हैं मानस टाइगर रिजर्व की तरफ। एक सफर जहां प्रकृति और इतिहास साथ साथ चलेंगे। तो आइए, लेट्स वॉन्डर द वाइल्ड ऑफ असम। गुवाहाटी से मानस तक का रास्ता लगभग 4 घंटे का है, और यह सफर सिर्फ डिस्टेंस कवर करने का नहीं, यह है एक पहली झलक आसाम के जीवन की। अपनी कार की विंडो से देखते हुए इस रास्ते को मैं अपने कैमरा और अपने माइंड की मेमोरी दोनों में संजोकर आगे बढ़ रहा हूं। रास्ते से दिखने वाले घरों, लोगों और बाजारों को देखकर यह महसूस हो जाता है कि यहां सादगी है, और हवा में मन को सुकून देने वाली ताजगी है। सड़क के किनारे केले के पेड़ों का भरमार है, और दूर तक खेत के बड़े मैदान जो जून जुलाई में धान की खेती से भर जाते हैं। हालांकि आसाम की पहचान चाय से होती है, लेकिन यहां 70% एग्रीकल्चर धान यानी कि राइस से होता है। पर मुझे तो इंतजार था चाय के बगानों का, और जैसे जैसे हम मानस के करीब पहुंचे, चाय के बागान भी साथ साथ चलने लगे। काजीरंगा साइड तो इससे भी बड़ा बड़ा मिलेगा आपको, मतलब बहुत बड़ा बड़ा। ये मतलब टी बागान ही था। अच्छा, अभी इसको काटा है, मतलब हम लोग इसको कॉलम बोलता है। ओके। तो अभी जब बारिश शुरू होगा, हाँ, इसी से मतलब नया पत्ता आएगा अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। मानस में मेरे होटल के ठीक सामने, बस सड़क के उस पार है मानस टाइगर रिजर्व, जहां से जंगल को अच्छे से सुन पा रहा हूं मैं। यूएस से दिल्ली, फिर गुवाहाटी, और अब यहां 4 घंटे के सफर के बाद फाइनली मैं जंगल के बिल्कुल किनारे खड़ा हूं। शाम ढल रही है, लेकिन मन में उजाला है, क्योंकि कल सुबह है मेरी पहली सफारी और पहली मुलाकात मानस के जंगलों के साथ। आपका नाम क्या साहब? सर मेरा नाम राजीव सरकार। राजीव जी जीप के साथ राजीव जी। चलिए बैठिए सर। ओके सर। मैं मानस का ही रहने वाला हूँ और जीप सफारी करता हूँ, फिर गाइड भी करता हूँ। तो अभी हम लोग कोशिश करेंगे कुछ एनिमल्स देखे हम लोग मानस में, साइटिंग हो। तो अभी जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं अभी। वो है मानस का एंट्री गेट, और उस पार एक और दुनिया, एक ऐसी दुनिया जिनके पास शायद हम जैसे शब्द नहीं हैं, मगर कहने को बहुत कुछ है। बहुत सी कहानियां हैं अगर हम सुन सकें तो। यहाँ कई ऐसे जीव रहते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं है। कई एंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। असम में कहा जाता है, देखो एकोन घोष, देखो दोषजोन पोतेक समान, कि एक पेड़ 10 पुत्रों के बराबर होता है। और शायद इसीलिए यहाँ के जंगल सिर्फ जमीन नहीं, एक जीवंत परिवार की तरह लगते हैं। मानस के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी शुरुआत करते हैं आज की सफारी की। यहाँ पे सिर्फ फॉरेस्ट स्टाफ के ही लोग हैं। मेरे को यहाँ पे कोई अभी तक कोई टूरिस्ट नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ तो लोगों को इस जगह के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, और या फिर मंडे है तो शायद इसलिए लोग कम होंगे। देखते हैं दिन में जाके कि अगर और टूरिस्ट लोग बढ़ते हैं, लेकिन कम टूरिस्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब मेरे लिए, फॉरेस्ट के लिए ये ज़्यादा अच्छा है कि और टूरिस्ट आएँ। उससे जो है यहाँ के लोकल लोगों को बिजनेस मिलता है, लोगों को काम मिलता है।
लेकिन मेरे लिए आज इसलिए अच्छा होगा क्योंकि अगर कम गाड़ियाँ जंगल में हों तो जानवर थोड़ा फ्रीली घूमते हैं। कल परसों आप लोगों ने ब्लैक पैंथर देखा? हाँ, फोटो वीडियो सब है सर। अरे वाह। तो वो जनरली पहले भी दिखा कि पहली बार दिखा? सर एटी गार्डन में भी लेपर्ड ब्लैक पैंथर रहता है सर, क्योंकि सर वो जो बकरी वगैरह आता है ना सर, हाँ। वो सर वो उसको शिकार करने के लिए आता है। और आपका बार्किंग डियर जो होता है सर, राइनो दो है सर। ये सर हाथी भी है सर, वो रहा। तो अभी हम जिस पॉइंट पे जा रहे हैं उसको क्या कहते हैं? बुराबुरी जात। बुराबुरी मतलब सर भुट्टा और बुड्ढी। हाँ। धार्मिक जंगल। ओके, काफ़ी फेमस पॉइंट है वो। मस्त होता है। ये बहुत अच्छा होता है सर। ओके। ये सर जब नया जंगल आएगा ना सर, जलाने के बाद, बार्निंग करने के बाद, तब लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा। ओके। ये मतलब कि जंगल में सर पार्ट बाय पार्ट आग लगा रहा है। आपको सर क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है, 10-15 दिन जैसा लग जाता है वो घास आने के बाद। जो घास, नया घास होता है वो मीठा होता है सर। बिल्कुल। और अभी जो ग्रास है ना सर, ड्राई हो गए ना सर, वो एनिमल्स नहीं खाता है। मैं मानस उस समय पहुंचा हूं जब यहाँ पर कंट्रोल्ड बर्निंग चल रही है। ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें पुरानी सूखी घास को जला दिया जाता है और फिर उसके बाद दोबारा से नई घास पनपती है। तो जो आपके पास ये राइफल है, इसमें कितने राउंड है आपके पास? 3 राउंड। 10। ओके। तो अगर वो 10 खत्म हो जाए तो आपकी किस्मत खराब। ऐसा नहीं होता है सर, एक बार में सब हट जाता है। और आपने वो पटाखे भी रखे हुए सामने हैं? मतलब कि सर क्या होता है, जो डिपार्टमेंट का गाइड है, मतलब कि ये था ना, ये तो सर 200-250 गाड़ियाँ तो सबको बस तो सर गन में अलाउ नहीं होगा, अवेलेबल नहीं होगा। बिल्कुल। वो आपका मतलब सेफ्टी के लिए हम लोग ये रख देता है। ठीक। हाँ, बेसिकली तो धमाका करना है हाँ, ताकि जानवर डर के भाग जाए। और हम लोग सर मतलब ऐसा नहीं कि पूरा दौड़ा के मतलब कि भागा या चार्ज किया हम लोग धमाका करते, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं सीजन कैसा होता है, उसके बाद ही हम लोग मतलब करता है। अभी जो राइनो अटैक करता है वो टाइम में हम ब्लैंक फायरिंग करते हैं, ज्यादा करने से ज्यादा नहीं होता। हाँ। और फायरिंग भी आप हवा में करते हैं, जानवर पे नहीं करते। जैसे सर आप मान लीजिए एक झुंड है पूरा एलिफेंट का, हाँ। एलिफेंट हार्ड है, उसमें छोटा बच्चा है, बिल्कुल एकदम छोटा। तो क्या होता है, कभी ग्रुप में से कोई मतलब ऐसा एग्रेसिव होता है ना, दौड़ के आता है, भगाता है। हम लोग क्या करता है, देखता है क्या कर सकता है। बिल्कुल। अगर पीछे लेता तो रिवर्स में लेता, क्योंकि हाथी दौड़ने से कितना दौड़ाएगा आपका, ज्यादा नहीं दौड़ाएगा वो। बिल्कुल। आपका 100 मीटर मान लीजिए, आप 500 मीटर है दौड़ा है आपका, उसके बाद रुक जाएगा। बिल्कुल। लेकिन हम लोग क्या करा, उस टाइम अगर धमाका कर दिया ना, तो उन लोग का तो दौड़भाग लग जाएगा। वैसे क्या होता है, बच्चा भी घायल हो सकता है। इसीलिए हम लोग मतलब हाथ में रहने से फायरिंग नहीं करता है। जैसे जो जिम कॉर्बेट वगैरह हैं या दूसरे जो पार्क्स हैं, उसके आसपास गांव के लोग जो रहते हैं वो उनके जानवर अंदर आ जाते हैं। कभी जो है वो गाय वगैरह पे अटैक करता है। यहाँ पे भी ऐसे होता है? पहले होता था, अभी इलेक्ट्रिक फेंसिंग दिया ना सर। अच्छा। तो इसकी वजह से बहुत कम हो गया। पहले तो हम लोग गांव में खेती कर नहीं पाता था। अच्छा, तो हाथी वगैरह आ जाता था। आपका जंगली सुअर है ना, वो तो पूरा एकदम हाल चला देता था। बिल्कुल। ट्रैक्टर जैसा हाल चला देता था। तो अभी क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगा है ना, उसकी वजह से बहुत कंट्रोल है, मतलब ज्यादा नहीं आ पाता है। समझे। फिर भी सर एलिफेंट बहुत चालू है सर। वो क्या करेगा सर, जो बड़ा लकड़ी लेके वो तार का ऊपर रख देगा ना सर, नीचे हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। ये तो क्या करता है, जो आपको देखा है सर, नेशनल पार्क का जो बाउंड्री में लगा हुआ है तार, वो मतलब कि जो पोस्ट होता है ना, वो क्या करेगा, हाथी ना पोस्ट को पाँव से आराम से इसको नीचे डाउन कर देगा। हाथी बहुत समझदार जानवर, हाथी समझदार है और उसकी याददाश्त बहुत तेज रहती है। बहुत तेज सर। जो कभी कभार ऐसा होता है ना सर, कि आपका कोई टाउन वगैरह में एलिफेंट आ गया, गांव में चला आता है, रोड में। एक्चुअली क्या होता है सर, बहुत पहले सर वहाँ पे सर एलिफेंट आपका मूवमेंट करता था। मतलब कि
100 साल ही हो या 50 साल हो पहले, हाँ, हाँ। इधर से आपका उन लोग का ट्रेक था हाँ। आने जाने का। तो इसीलिए क्या करता है वो एलिफेंट तो भूलता नहीं है सर, तो इसीलिए वहां से माइग्रेट ऐसा करता है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सफारी का तो ऐसा हुआ कि गाड़ी में बैठो और निकल जाओ, किस्मत हुई तो जानवर दिख जाएंगे, पर नहीं हुई तो चक्कर काट के वापस चले जाओ। कभी कभार होता है सर ऐसा, हाँ। स्टार्टिंग जब होता है ना सर, हाँ। अक्टूबर में नवंबर में ऐसा होता है सर। यूएस में तो सबसे ज्यादा मतलब कि बाहर का कंट्री का जो है सबसे इंडियन ज्यादा है ना सर, हाँ, इंडियन बहुत लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा है ना सर। हाँ, मतलब इंडियन है हम लोग, पॉपुलेशन ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा है। चाइनीज बहुत है। मतलब कि जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया का, मतलब कि वहाँ का जो लोकल है ना सर, हाँ। मतलब कि अमेरिकन, हाँ वो किसको ज्यादा रिस्पेक्ट देता है? यार, ऐसा पता है वहाँ पे सबको रिस्पेक्ट बराबर ही मिलती है। अच्छा, वहाँ पे ऐसा कम है कि आप कौन है, वहाँ पे ये देखा जाता है कि आप कैसे हैं। न्यूज वगैरह में सर ज्यादा ऐसे ही देखा जाता है सर। अरे न्यूज तो भाई, तो न्यूज चैनल अगर बंद हो जाए तो आधे दुनिया की झगड़े बंद हो जाए। झगड़े होने देंगे सर। मतलब न्यूज चैनल जो है और लड़ा- वो सास बहू है। सास वो मतलब कि वो लड़ने- बस, बस, बात बस। करता है सर। बैम्बूस का पेड़ है। जो सारे ये कॉटन होता है ना, कॉटन, हाँ, हाँ, हाँ। कॉटन का पेड़ है, बैम्बूस बोलते हैं सर। अभी फूल है ना सर, लाल लाल, ये सर फल में फल हो जाएगा। फल के बाद ये सर रुई में अंदर रुई होता है सर। ओके 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 ओके। जहाँ उगता है ना सर, इसका तो कॉटन होता है, कॉटन में बीज होता है। हाँ। हर जगह सर ये फैल जाता है। फैल जाता है। ओके ओके। दूसरा मतलब ये जंगल होने नहीं देता है। ग्रासलैंड को मारता हाँ, जो ग्रासलैंड एरिया ना, आप लोग के साथ अभी वेटलैंड आया, बिल्कुल। जो ग्रासलैंड एरिया है ना, वो ग्रासलैंड एरिया पूरा खत्म कर दिया सर। अरे अरे। पहले सर आपका 1980 में मानस का सर 70% ग्रासलैंड था, 30% वेटलैंड था। ओके। अभी सर आपका 70% वेटलैंड हो गया, 30% ग्रास बचा है। ये ड्राई रिवर है कोई? हाँ सर, ये बारिश में पानी आता सर, ये पहाड़ से। ये भी जनरली जानवरों के साइटिंग के लिए अच्छा स्पॉट रहता है। ये टाइगर साइटिंग होता है सर। ओके। क्योंकि जंगल में जहाँ पे भी थोड़ी खुली जगह दिखेगी आपके चांस बढ़ जाते हाँ हैं। सर। काजीरंगा में सर खुले जगह ज्यादा है ना सर। हाँ, हाँ, हाँ। आप गया काजीरंगा सर? नहीं, मैं अभी जाऊंगा यहाँ से। काजीरंगा में ओपन एरिया मतलब कैसा रहता है वहाँ पे सर ना, बारिश में सर पूरा पानी भर जाता है ना। हाँ, तो बाढ़ आ जाती है। हाँ, बाढ़ आ जाता है। वो आपका 6 महीना तक पानी ही रहता है सर। उसमें दूसरा घास उगने नहीं देता। जब सूख जाता है ना, बहुत एकदम खाली हो जाता है, तो क्या होता है, पूरा खाली मैदान हो जाता है। तो इसीलिए स्पोर्ट होता है। और काजीरंगा में ज्यादा आपका ये नहीं मिलेगा सर, वेटलैंड नहीं। वाह, यह है एक खूबसूरत और शर्मीला प्राणी, कैप्ट लंगूर। ये छोटा लंगूर कैमरे की तरफ ऐसे देख रहा है जैसे वो कैमरे के पीछे छुपी हमारी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा। देखो सर कैसे बैठा है ये। ये लंगूर अपने काले घने सर पे टोपी जैसे बाल और नारंगी भूरे रंग के लिए जाना जाता है। मानस नेशनल पार्क इनका एक इम्पोर्टेंट हैबिटेट है, क्योंकि ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया और कुछ भूटान के हिस्सों में ही मिलते हैं। मालायन जायंट स्क्विरल, ये कहीं की एक बड़ी गिलहरी। ये स्क्विरल अपने बड़े साइज, काले रंग और लंबी बुशी पूंछ के लिए जानी जाती है। इनका काला और भूरा रंग इन्हें जंगल की छांव में छुपने में मदद करता है। ये स्क्विरल्स मानस के जंगल की विशेष हिस्सों में मिलते हैं, लेकिन ये शाय नेचर के होते हैं, इसलिए इन्हें देख पाना एक स्पेशल मोमेंट है।
इनकी मौजूदगी ये बताती है कि इस जंगल में अब भी एक बैलेंस्ड और हेल्दी इकोसिस्टम है, जहां हर प्राणी छोटा या बड़ा अपनी जगह बनाए हुए है। और मानस का सर सबसे ब्यूटीफुल जो व्यू होता है ना सर, वो आपको मानसून में होता है। पूरा ग्रीनरी हो जाएगा, जंगल पूरा एकदम ऐसा रास्ते में घेर लेगा सर। बहुत सुंदर। और वो तकरीबन जून जुलाई का महीना होगा। हाँ सर। तो सर जैसे कि हम बोला ना सर, हाथी अगर रास्ते में खड़ा रहेगा उसको हम पहले देखेंगे सर, इसका मौसम कैसा है, ठीक है। फिर में ही कल है वो रहा ऊपर। कहाँ पर? वो रहा था। ओके। क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, ये बाज प्रमुख रूप से सांप और छोटी छोटी रेप्टाइल्स का शिकार करता है और इसीलिए इसका नाम है सर्पेंट ईगल। जंगल में इसकी मौजूदगी का मतलब एक स्ट्रॉन्ग और एक्टिव फूड चेन का होना। इसकी नज़र सब पर है, जैसे जंगल का गार्ड अपने इलाके की निगरानी में बैठा हो, वो कुछ ऐसा कह रहा हो कि जहां तेरी ही नजर है मेरी जान, मुझे खबर है। कुछ है यहाँ पे जो बनाया ना सर, 8-9 साल पहले सर, तो एक गाड़ी था सर, जैसे कि वो हम लोग का इंडिया में मिनी बस बोलते हैं ना सर, मिनी बस। मिनी बस। हाँ, तो आदमी था और ड्राइवर क्या करता, वो मतलब कि गाड़ी गियर में लगा के ऐसा करने गया था, हैंड ब्रेक भी नहीं लगाया। ओहो। गाड़ी नीचे गाड़ी में कोई था क्या? पैसेंजर था ना सर। अरे अरे। ड्राइवर का गलती से पूरा खत्म हो गया। गाड़ी में एक पल का सन्नाटा छा गया। लेकिन कुछ ही पल बाद एक आवाज जिसने ये चुप्पी तोड़ी और हमें दिखा पेड़ पर बैठा ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। उसके रंगीन और जोर से फड़फड़ाते पंख जैसे उस सन्नाटे को चीर रहे थे, जैसे जंगल खुद कह रहा हो कि जिंदगी दर्द के बाद भी उड़ान भरना जानती है। जॉर्डन बाजा हमें देखते ही ये जंगल के अंदर की तरफ उड़ गया। हालांकि कैमरा में वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आई, पर इस पक्षी का वीडियो में होना इस वीडियो की क्वालिटी के होने से ज्यादा अहमियत रखता है। मैंने इससे पहले ये पक्षी पहले कभी नहीं देखा। ज्यादातर ये लोलैंड और फुटहिल फॉरेस्ट में ही पाया जाता है, खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। इसका गला सफेद है और पंखों में पतले पतले धारियां और सर पर एक कलगी है जो इसे शाही रूप दे रही है, जिसे देख के लगता है कि जैसे जंगल का एक प्राचीन रखवाला पेड़ पे बैठा हमें देख रहा है। शाम हो चुकी है और हमारे दिन का आखिरी पड़ाव बूढ़ा बूढ़ीदार टावर। और जैसे राजीव ने सुबह बताया था, बात सच निकली। वो दूर एक हाथियों का झुंड दिख रहा है और उनमें से एक यंग मेल एलिफेंट हमारी तरफ आ रहा है। थोड़ा परेशान और थोड़ा गुस्से में। कुछ देर तक उसने हमें चैलेंज किया, जैसे जांच रहा है कि हम किस इरादे से आए हैं। और शायद वो समझ गया कि हमसे उसे कोई खतरा नहीं। धीरे धीरे वो वुडन फेंस की तरफ बढ़ रहा है। जंगल में मेटिंग का समय है और हवा में फेरोमोन्स का असर। लेकिन जाते जाते भी उसकी नजर हम पर है। अलविदा दोस्त, शुक्रिया मुझे एक खूबसूरत वीडियो शॉट देने के लिए। और मेरा भरम है, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे उसने अपनी सूंड घुमा के बोला हो कि अलविदा, फिर मिलेंगे। और कैमरा घुमाते ही मेरे सामने है एक खूबसूरत नजारा। एक माँ और उसका छोटा सा बच्चा
मैं इस मोमेंट को बस देख ही रहा हूं कि तभी उस मां ने अपनी सूंड उठाई, ऐसे आशीर्वाद दिया हो। मां तो मां होती है। पेट भरने के बाद माँ और बच्चा धीरे से जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चा खेलता खेलता आगे बढ़ रहा है और माँ की तीखी नजर उसी पर है, क्योंकि शाम हो चुकी है और अब वक्त है प्रेडेटर्स के जागने का। लेकिन ये बच्चा है इस जंगल का भविष्य, और ये लम्हा था जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। और वापस जाते जाते भी हमें दिखे और 2 राइनो, और इनकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि कभी 100 के करीब राइनो से भरा हुआ मानस 1990 के दशक में पोचिंग और हिंसा के कारण अपने सारे राइनोस खो चुका था। लेकिन 2007 काजीरंगा से गंगा नाम की एक फीमेल राइनो को यहाँ लाया गया, और धीरे धीरे काजीरंगा और पवित्रा से और भी राइनोस को यहाँ रीलोकेट किया गया। 2013 में यहाँ पहले राइनो काफ ने जन्म लिया, और आज मानस में लगभग 50 से ज्यादा राइनोस हैं। और ये है एक प्रतीक पुनर्जन्म राइनोस का मानस में। आज का सफर और सफारी याद कर रही, बर्निंग के बावजूद भी मानस ने हमें निराश नहीं किया। हाँ, टाइगर साइटिंग नहीं हुई, पर जंगल में सिर्फ टाइगर ही तो सब कुछ नहीं। अगर टाइगर के ही चक्कर में रहते तो बाकी की खूबसूरती को शायद हम मिस कर जाते। और जंगल के राजा से मिलने से पहले उसकी प्रजा से मिलना भी तो जरूरी है। कौन जाने कल हमें राजा से भी मुलाकात हो जाए। आज का सफर बस यहीं तक। मौका मिलेगा तो बताइएगा कि आपको ये सफर कैसा लगा, और मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन जो भी हो, अगले वीडियो में मिलिएगा जरूर, क्योंकि अभी तो जर्नी शुरू हुई है। जुड़े रहिए वॉन्डरिंग विद द वाइल्ड के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड रिमेंबर, लेट्स वॉन्डर टुगेदर।